स्वागत है हमारे परम सम्माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह जी साहब और हमारे बामा साहब। हम तो कहें बामा साहब नहीं, हमारे लिए पूरे कुबेर हैं प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, जिन्होंने इतना बेड़ा लिया। ऐसे ऐसे महान लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी दीपेंद्र सिंह साहब हमारे बीच में पधारे हैं। तहे दिल से दीपेंद्र सिंह साहब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और यहाँ के 30 साल तक प्रतिनिधित्व करने वाले श्री माधोपुर से ऐसे महान लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये जो बात आई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब की कि किसी भी कौम में करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन प्रेम भी यहाँ पधारे हैं और दीपेंद्र सिंह साहब पधारे हैं, तो तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करना चाह रहा हूँ। अब मैं 2 मिनट बाद अपनी पूरी करके समाप्त। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि दीपेंद्र से पूरे राजस्थान में 3 अकादमियां खुली। तहे दिल से आप तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। 3 अकादमियां, एक महाराष्ट्र का सशस्त्र अकादमी रावता के अंदर खुली है। दीपेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दीजिए, प्रेम सिंह जी को, विक्रम सिंह जी, सारे जो नेता बैठे हैं इनको धन्यवाद दीजिए। रावता के अंदर इन्होंने सैनिक अकादमी का काम चल रहा है और वहाँ अपने क्षेत्र पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान विक्रम सिंह जी मोंडरू, आज अजीतगढ़ पहुंच गए हैं और कुछ ही टाइम में हमारे बीच पधारने वाले हैं। इसके बाद मूर्ति का अनावरण होकर कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले तो मैं शरीर के जोड़ में रहेगा, उसका अंदर से ये हृदय परिवर्तन होगा। और जिस बच्चे का हृदय परिवर्तन होगा उसका ऑटोमेटिक माइंड वॉश होगा। और जिस बच्चे का माइंड वॉश होगा उस टाइम पे पेपर लिखेगा, परीक्षा देगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 65 वाले के 95% मैं समझता हूँ सबको करना चाहिए। अपना देश ये 140 करोड़ का देश है। इस देश में जितने हिंदू रहते हैं, जितने अपने मोहम्मदन भाई रहते हैं, जितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, ये बात आंकड़ों के आपके सामने रख रहा हूं, उसके मुताबिक बीमार हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन कम जाते हैं बीमार का। जबकि हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादातर गांवों में रहते हैं, खुली आब हवा में लिया होता है, और जो खाना खाते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। तो कायदा से उनको बीमार ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जस्ट उल्टा है। ये उल्टा हुए वो इतने एडवांस थे, होशियार थे कि आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, नमाज को कोई जानता नहीं। लेकिन वो योगा को हाईजेक करके और पूरे विश्व में अपने समाज को, मोहम्मदन को समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है। 5 वक्त की नमाज अदा करना अपना धर्म है। धर्म की जगह हो चाहे भगवान, उसकी उम्र 80 साल लिखी, लेकिन वो 100 साल पे लिखी है। वो जो मोहम्मदन भाई है दिन में 5 बार योगा करते हैं, 5 बार आसन करते हैं। ये तो आसन की बात कर रहा हूँ, सुबह रामदेव बाबा का आसन। और धर्म के साथ जोड़ने वाली बात मैंने इसलिए कही है कि मोहम्मदन ने धर्म के साथ जोड़ा, इसलिए आज पूरे समाज को फायदा मिल रहा है। जब तक इन शहीदों को अपन धर्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, ना तो इस देश का भला हो सकता, ना आपका हमारा भला हो सकता। इसलिए इनको धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, जात जरूर उतारने चाहिए, खुशी गमी में इनको याद करना चाहिए। तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि आज इसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि व्यक्ति का पैदा होकर के और उसका स्वर्गवास हो, उसके बीच में उसने क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। और उस पन्ने को आप और हम सब लोग पढ़ते रहते हैं समय समय पे। कैसे पढ़ते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, अपने दाह संस्कार में जाते हैं और दाढ़ी बांध करके बैठ जाते हैं, 5 इधर 2 इधर 10 इधर। लेकिन उस टाइम पे अपन उस पन्ने को पढ़ते हैं, धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि एक दिन अपन को भी आना है। अब ये आदमी जो आज गया है, ये गांव में न्याय करता था, सही बोलता था,
ये करता था, लोगों की सेवा करता था। उसके जो करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करो तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन किसी को परेशान मत करो, किसी को दुखी मत करो, ये मेरी सबको प्रार्थना है। और ये जो बीच का पन्ना मैंने बताया, हमारे शहीद मंगल सिंह जी, शहीद सज्जन सिंह जी और शहीद महेंद्रिया शहीद, जब कोई एक पन्ना हो जाए तो मैं कह नहीं सकता नहीं, जब तक ये अमर रहेंगे, जिंदे रहेंगे, शहीद रहेंगे, इनका कोई कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए आप सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि मेरा नाम भी बीच के पन्ने पे लिखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करे। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन जिसका बीच के पन्ने पे नाम रहता है, तो ये पन्ना पलटते हैं ना, तो उनका नाम स्मृत होता है। अब जैसे दीपेंद्र सिंह जी है, हमारे राव राजेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने अपना नाम बीच के पन्ने पे अंकित करवा दिया। स्पीकर बन गए, वो भी वहाँ स्पीकर रहे हैं और अच्छे काम किए, एमएलए बन गए। अभी कोई अलग पहचान है, गाँव वाला भाई थानदार जी को परिवार है, वो थानदार जी को बेटो है, बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार का प्रयास सबको करना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। दो बातें आपके सामने मैं देशभक्ति की रख रहा हूँ, और जहाँ देशभक्ति नहीं हो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दीपेंद्र सिंह जी एमएलए साहब हो, सरपंच साहब हो, और उसकी मकान मालिक थी, वो सुबह हमारे को लेडीज गाड़ी में बिठा के घुमाने के लिए लेके जा रहे। हम एक हाईवे रोड पे चल रहे थे, चलते चलते एक लिंक रोड है और 4 किलोमीटर को अंदर गाड़ी ले गई। लेडीज ने क्या कहा, लेडीज ने कहा अंदर जो पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, और ये मेन रोड पे पेट्रोल पंप चाइना का है, इसलिए मेरे अंदर 50 रुपए प्रॉफिट का भी बचे तो हमारी कंट्री को ही बचे, दूसरी जगह पैसा नहीं। इस प्रकार की हर व्यक्ति की सोच की आपको पता है। जब 25 साल पहले पोलैंड हम गए थे, वहां ब्रेड खाने के लिए, रोटी तो वहां बनती नहीं, ब्रेड के लिए लाइन लगा के तरसते थे। हमने देखा जैसे कंट्रोल की गेहूं की लाइन लगी है, वैसे वहां अमेरिका का 1 रुपया आपको छोड़कर नहीं। हिंदुस्तान का व्यक्ति यदि अमेरिका जाएगा घूमने के लिए तो 10 लाख रुपए ले जाएगा और 5 दिन 7-8 दिन में जरूर पाऊंगा, क्यों पढ़ा पढ़ा लिखा वो बच्चे। और अमेरिका तो सबसे पहले वहां माथा टेकता है, और वो ही नहीं, शादियां भी अपनी तरह से नहीं होती। वहां स्मारक पे गए, एक दूसरे के माला डाली, वही मुझको शादी मानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अमेरिका ने उस टाइम पे हिराशिमा में, जापान में परमाणु बम डाला था। आज भी हालत वहां ये है कि अनाज तो आज भी पैदा नहीं होता उस धरती में, लेकिन बच्चे भी लूले लंगड़े पैदा होने लगे थे। तो इस प्रकार से वो कंट्री ढैस ढैस हो गई थी। आज विश्व में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे 1 नंबर पे, कि वहां कूट के बराबर है। आपने छोटो सो को 1 सेकंड हो जाए ना, बस न तोड़ दो, कर दो, ये कर दो। अरे किसका नुकसान कर रहे हैं? सरकारों के पास कोई नोट छापने की मशीन है क्या? ये जनता पे टैक्स लगाती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और उस पैसे से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं, बाकी पैसा विकास में लगता है। ये रोडवेज खरीदी जाती है, और उनको तोड़ फोड़ कर दोगे तो क्या? प्रजातंत्र में बैठे भी तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसी घटना घट गई, आप 2 आदमी गांव में धरने पे बैठ जाओ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास एसडी भी आएगा, तहसीलदार भी आएगा, पुलिस वाले भी आएंगे, भाई धरने पे क्यों बैठे। प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने के बहुत तरीके, जो शांति प्रिय तरीके से करना चाहिए, ये मेरी सबको बात है। दीपेंद्र सिंह जी यहाँ विराज रहे हैं। एक गुजियावाड़ा गांव है, तो पहले मेरे नीम का धड़म था, और अब उसको दीपेंद्र सिंह जी डिलिमिटेशन के बाद में ये संभाल रहे हैं। मैं एक स्कूल का उद्घाटन करने गया, उद्घाटन करके नीचे उतरा तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा घर चलो चाय पीने के लिए, जबरदस्ती ले गए, मैं चला गया। उनके घर के पास हम घुसने लगे तो मैंने देखा कि वहां जयपुर शहर में जो बंगला है, ऐसी शानदार बिल्डिंग बना रही, पहाड़ों के अंदर कल्पना ही नहीं कर सकते ऐसी बिल्डिंग यहाँ हो सकती। अंदर घुसने लगे तो मैंने पूछा कि क्या करते हो, जब तक उनके पिताजी आ गए। मैंने उनको पूछा आप क्या करते, दोनों का है मेरे पिताजी। उन्होंने कहा क्या करते हो, आप क्या करते थे? तो उन्होंने कहा बाजू साहब मतलब ईट भटाकों पर मजदूरी किया करते हो, पंजाब में माने बड़े गाँव ऐसी।
उसके 4 बेटे हैं, एक इंजीनियर, 2 डॉक्टर है, एक अपना व्यापार करता है, और 4 जो बहुएं ही घर में, 2 इंजीनियर 2 डॉक्टर, 7 गजेटेड अफसर हो गए उसके परिवार में। अंदर गया तो 2 गाड़ियां खड़ी थी 20-20 लाख पट्टे पे मजदूरी करके, और 7 गजेटेड अफसर अपने परिवार में बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते? कारण क्या है इसका? इसलिए इसमें विचार करना चाहिए। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे एक टाइम का खाना खाना पड़े, हालांकि ऐसी नौबत है नहीं देश में, लेकिन चाहे बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। और इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, 15 साल बाद में मेरी कही हुई बात को नोट कर लेना। जिस परिवार में शिक्षा नहीं होगी उसको लोग पशुओं की तरह से काम में, पशुओं की तरह से काम में ले। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सारे मार्ग आगे बढ़ने की शिक्षा के माध्यम से खुलते हैं।